हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत करी थी सुबह 5:30 बजे से। 5:30 बजे से मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई थी। गर्म पानी के साथ 1 गिलास गर्म पानी से सुबह की शुरुआत की जाए तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है। और मॉर्निंग आवर में मैंने 5:30 से 6:30 तक अपने कल के काम को रिवीज़न किया, जो कि मेरा डेली का रूटीन है कि एक बार सुबह किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम अपना रिवीज़न कर लें तो उससे दिन भर के लिए सुकून बना रहता है। और उसके बाद फिर हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं तो उस कामों के बाद काफ़ी थकान भी महसूस होती है। उसके बाद कभी कभी फिर ऐसा मन करता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो, थकान हो रही हो, लेकिन हमने तो थकना नहीं है। हमें अपनी स्टडी को जारी रखना है किसी भी हाल में। हमें ये याद रखना है कि हमें अपने टारगेट पर अपनी निगाहें रखनी है और इसे क्रैक करना है। अब अभी के आसार को देख के ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं शायद थोड़ी लेट होंगे। मे बी कुछ और ज़्यादा टाइम हमें मिल सकता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कोई भी जिन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली नहीं की है तो उनके लिए काफ़ी टाइम है जिससे वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा अनुमान है, कह नहीं सकते हैं कि कितना टाइम मिलेगा। अगर आपने बीएड किया है और उसके साथ आपका टीईटी क्वालिफाइड है उत्तराखंड स्टेट के लिए यूटेट, या फिर आपका सीटेट सेकंड, टीईटी सेकंड या सीटेट सेकंड, तो आप उत्तराखंड एलटी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड ज़रूरी है। अभी वर्तमान में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई टीईटी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसमें क्या होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। अभी अगर जिनको लग रहा था कि हमारी तैयारी पूरी तरीके से नहीं थी, बहुत कुछ छूट गया, बहुत रह गया जिसको कंप्लीट करना है, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो उसको कंप्लीट करें। और जिसकी तैयारी ठीक चल रही थी तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है कि वो अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। तो व्यूवर्स, एक जो लेडी होती है, एक महिला, उसके लाइफ में बहुत संघर्ष होते हैं। बच्चों के संग कैसे काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, घर के किस काम को छोड़ देना है, किसको करना है। सोशल लाइफ जब पूरी तरह से किनारे हो जाती है तब इस चीज़ का एहसास होता है। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद फिर मैं किचन में आई और किचन में रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट की तैयारी, और बच्चे हैं घर में, बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये सब रहता है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो व्यूवर्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं सुबह का एक छोटा सा अपना स्टडी स्लॉट सुबह 1.5 घंटे का कंप्लीट कर चुकी हूँ। और उसके बाद फिर घर के सारे जो काम होते हैं, घर के काम तो गिनाए नहीं जा सकते कि जो गृहिणी के पास कितने काम होते हैं, वो जब बच्चों के साथ हो, घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो पूरी। तो और ऊपर से एक नई चीज़ है कि आज से जो है मेरे बेटे का जो स्कूल है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि उनके स्कूल में जो बड़े बच्चों के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, तो उस वजह से इनका स्कूल बंद है। ये छोटी क्लासेस में है तो इनके एग्ज़ाम 1 मार्च से होंगे, लेकिन बच्चा जब तक घर में रहेगा। तो बच्चों के घर में रहने से रूटीन थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। तो आज का रूटीन जो है उस हिसाब से थोड़ा चेंज हुआ है और आगे भी अभी अगले 2 महीनों तक ऐसे ही चेंज रहेगा। और साथ में एक बात ये भी करनी थी कि जब अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि उत्तराखंड में 10 मार्च में जो है वो एलटी का एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, लेकिन अब अभी तक के आसार देख के तो लगता नहीं है कि एग्ज़ाम अभी हो पाएगा, क्योंकि अब कंफर्म तो खैर मैं भी नहीं बता सकती, बट ऐसा लग रहा है क्योंकि 19 फ़रवरी आज हो गई है और अगर 19 फ़रवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है तो शायद ही अब एग्ज़ाम अभी हो। तो इससे हम ये अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो है चुनाव होने वाले हैं और एग्ज़ाम तो होगा ही होगा।
अब डिपेंड करता है कि कब नोटिफिकेशन आए, या आचार संहिता से पहले आए या बाद में आए। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा बहुत महीने हमें मिल जाएंगे अभी आगे। तो जैसे जो अभी तक पढ़ते हम आ रहे थे, तो हमारी जो पढ़ाई का स्तर था वो कुछ और तरीके का था, पढ़ाई की स्ट्रेटजी कुछ और तरीके की थी। तो अभी कुछ दिनों से उसमें चेंजेज आ गए हैं। लोग डिमोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं, जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो लोग, उनका भी मानना है कि भाई वैकेंसी तो अभी क्रिएट हुई नहीं है, अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो मैं आज आप लोगों सबको ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम तो होगा, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। मे भी हो सकता है कि मार्च में ना हो, बट जस्ट अप्रैल में, मई में हो जाए या जून में हो जाए। अब डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो इस चीज़ को नेगेटिव ना सोचकर अगर हम पॉजिटिव सोचें कि जो भी एक्स्ट्रा मंथ्स हमें मिल जाएंगे, जो दिन, जो महीना, जो भी मिल जाएगा, तो उसमें हम अपनी, क्योंकि पढ़ाई को थोड़ा चेंज करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि सब कुछ तो हर इंसान नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं कि हमने सब कंप्लीट कर लिया है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करें तो हम अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आफ्टर लंच जैसे ही मैं स्टडी करने के लिए बैठी तो रिधान आके मेरी गोद में बैठ गए, और इन्हें भी बिल्कुल पढ़ाई करनी थी, और इन्होंने मुझे खूब सारी चटपटी बातें सुनाई। जब हम अपने मन से फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो फिर हमें बच्चों के संग खेलना भी पसंद नहीं आता, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, बिल्कुल कूल एंड काम होते हैं, तो बच्चों के संग खेलने से हमारी मानसिक थकान और दूर हो जाती है। और यहाँ दर्श चला रहे थे बेब्लेड, और बेब्लेड चलाने के लिए देखिए पढ़ाई मिली है इन्हें। मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। अच्छा पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करो? मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। और मम्मा भी पढ़ाई करती हैं। बड़ा मम्मा भी पढ़ाई करती है। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।